इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट बेसिस पे चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है इसके अंदर कितने टोटल पेपर्स होते हैं, कौन से पेपर्स हैं जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल्स भी देने पड़ेंगे, कौन से पेपर है जिसमें आपको थ्योरी पेपर भी देना पड़ेगा एग्जाम, और कौन सा ऐसा है जिसमें असाइनमेंट देना पड़ेगा। ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है, तो इसे मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले जब हम लोग इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हमें टोटल 10 पेपर देखने को मिलते हैं, जिसका पेपर कोड कुछ इस प्रकार है: BLI 221, BLI 222, BLI 223 से लेकर के BLII 230 तक। हर पेपर का अपना नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल BLI 221 का नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, BLI 222 का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। सेम इसी प्रकार से पेपर्स के नाम है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पेपर हो जाता है BLII 230, जो कि एक इंटर्नशिप है। विच मीन्स आप इंटर्नशिप से ही समझ रहे होगे कि यहाँ पे बेसिकली कोई पेपर नहीं है, आपको एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग करनी है। अब ट्रेनिंग किस तरह की करनी है उस पे भी हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे, या फिर इसी तरह के वीडियोस से आप जुड़े रहोगे डेली बाइट्स पे तो आपको क्लैरिटी मिलते जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पे टोटल 9 सब्जेक्ट है। इस इंटर्नशिप वाले को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इस 9 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रेनिंग किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है। नाउ हम लोग आगे बढ़े उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 40 क्रेडिट्स का है। इस 40 क्रेडिट्स को 10 कोर्सेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 6 कोर्सेज यानी कि BLI 224, 5, 7, 8, 9 और 230 ये प्रैक्टिकल टाइप के हैं। ओके, और 4 ऐसे कोर्सेज हैं यानी कि 221, 222, 223 एंड 226 जो कि थ्योरी बेस्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा। इग्नू में तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में दिया जाता है, यानी कि इंग्लिश में ऑफर किया जाता है। जो बुक्स होंगे वो इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही दो। यदि आप हिंदी में असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो, श्योरली आप दे सकते हो। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू या फिर फॉर एग्जाम्पल वाइवा होता है, तो वाइवा यदि आप देना चाह रहे हो हिंदी में तो भी आप दे सकते हो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट आप असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो और आंसर हिंदी में लिखना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। यानी कि लैंग्वेज टोटल आपके ऊपर है कि आप कौन सा पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। हाँ, बस शर्त ये होती है कि एक पेपर आप किसी एक ही लैंग्वेज में दोगे, ऐसा नहीं कि आधा हिंदी लिख दिया आधा इंग्लिश लिख दिया। ये चीज आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस 10 कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 2 ईयर का समय दिया जा रहा है। तो ये जो कोर्स है 1 साल का है, लेकिन आप इसको अधिकतम 2 साल में कंप्लीट कर ही ले। अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं होता है तो आपका ये एडमिशन रद्द माना जाएगा। आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा ना। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग 230 का जो पेपर है BLII 230, जिसमें इंटर्नशिप है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ओवरऑल हम लोग 9 सब्जेक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे पेपर है जिसमें आपको असाइनमेंट देना है। बेसिकली आपको हर पेपर में असाइनमेंट देना है। 9 पेपर्स: BLI 221, 222, 23, सॉरी 223, 225, 226, 227, 228, 224, 229। टोटल मिलाकर आप काउंट कर लो यदि, तो ये 9 होते हैं। आपको 9 सब्जेक्ट्स में असाइनमेंट देने हैं। बस अंतर क्या हो जाता है, 224 और 229 का जो पेपर है उसका जो असाइनमेंट है वो सिर्फ 35 मार्क्स का है। लेकिन इधर जो सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको 70 मार्क्स का होता है। तो आंसर्स भी उसी प्रकार से लिखने होंगे। 70 मार्क्स वाले ज्यादा लंबे असाइनमेंट्स होंगे और 35 मार्क्स वाले छोटे असाइनमेंट्स होंगे, यानी कि कम क्वेश्चंस वहां पे डील करना पड़ेगा। सेम एग्जाम की भी यदि बात करें तो सेम जिस 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 असाइनमेंट में आपने 70 मार्क्स का ऑप्ट किया था उसका आपको एग्जाम भी 70 मार्क्स का देना पड़ेगा। इन 7 पेपर्स का एग्जाम आपको 70 मार्क्स का देना पड़ेगा, और जो 35 मार्क्स के असाइनमेंट थे उसका पेपर आपको 35 मार्क्स का देना पड़ेगा।
बेसिकली यहाँ पे जितने 9 सब्जेक्ट है ना, सभी का एग्जाम होना है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है BLIE 227। 227 बेसिकली प्रैक्टिकल पेपर है, इसका एग्जाम होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो जब आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम के डेट के साथ 227 का डेट नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सभी पेपर के एग्जाम हुए, उसमें आपको 227 का पेपर का एग्जाम नहीं देना होता है। 227 के लिए अलग से एग्जाम एंड होने के बाद 10 तारीख को एग्जाम एंड हो गया है, तो 15 से 20 तारीख के बीच में एक डेट अलॉट किया जाएगा। उस डेट में आपको 227 का प्रैक्टिकल जहां पे देने को कहेगा, वहां पे आपको जाकर प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ध्यान रखेंगे। बाकी सभी के पेपर के एग्जाम है, लेकिन 227 का प्रैक्टिकल का एग्जाम है। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने कहा 227 एक रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो ये किस प्रकार से होगा? जो एग्जाम डेट है आपके ईमेल आईडी पर आएगा, लेकिन हाँ, आप ईमेल आईडी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप अपने स्टडी सेंटर के वेबसाइट पे या फिर अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे रेगुलरली ओपन करके चेक करते रहोगे एग्जाम के बाद कि क्या 227 का डेट शीट आया है, मेरा एग्जाम कब है। इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम छूट गया, सेशन आपका डिले हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने ईमेल आईडी पे डिपेंडेंट आप नहीं रहोगे। जैसा कि मैंने कहा 10-15 दिन के बाद होगा एग्जाम, कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम किस प्रकार का होगा? 2 पेपर्स होंगे। पहला DDC कहलाता है 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर AACR2R एंड मार्क 21 कहलाता है 1.5 घंटे का। आप इस कोर्स को परस्यू करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि DDC, AACR2R, मार्क 21 क्या होता है। अगर ना समझ आए तो डेली बाइट्स पे भी आप चाहो तो लेक्चर सीरीज है वो परचेज कर सकते हो, उसमें मैंने DDC बनाना सिखाया है, AACR2R और मार्क 21 भी बनाने को सिखाया है। जितना मैंने बताया उतना भी आप कर लोगे तो उतना सफिशियंट होगा। ओके, नाउ अब हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम हम लोगों ने देखा कि 227 में देना है। ओके, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल, मतलब कि एग्जाम तो होंगे ही पेपर के, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखा था कि 224 और 229 35 मार्क्स का आपने असाइनमेंट सबमिट किया, 35 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, आपको 35 मार्क्स का भी प्रैक्टिकल भी देना होगा। इसका भी डेट आपको 227 के एग्जाम के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखोगे कि प्रैक्टिकल के आपके 3 पेपर्स हो गए, 224, 229 और 227। इसके अलावा एग्जाम देने के लिए आपके कौन कौन से पेपर हो गए? 221, 222, 223, 224, सॉरी 22, हाँ एग्जैक्टली 224 का भी एग्जाम देना है, 225, 226, 228 और 229। इसके आपको एग्जाम्स देने हैं। बेसिकली 227 बस मिसिंग है, बाकी सारे पेपर्स यहाँ पे एज इट इज हैं। और एग्जामिनेशन में आपने देखा कि 35 मार्क्स आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो, 35 मार्क्स आप असाइनमेंट लिख रहे हो, 35 मार्क्स का आप एग्जाम दे रहे हो, सेम 70 मार्क्स का आपने असाइनमेंट लिखा कुछ पेपर्स के लिए, 70 मार्क्स का आप एग्जाम भी लिख रहे हो। तो क्या ये 140 नंबर का है, या फिर क्या ये कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या इतने नंबर का है? नहीं। देखिए बेसिकली होगा क्या, ओवरऑल इग्नू इसको कैलकुलेट कर लेगा इस तरीके से कि जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन हो रहा है, यानी कि जो असाइनमेंट या फिर जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उसको 30% वेटेज पे रखेगा, और जो आपने एग्जाम दिया है वो 70% का वेटेज पे। यानी कि 35 का असाइनमेंट और 35 का प्रैक्टिकल, ये दोनों 30% मार्क्स को कैरी कर रहा है, और 35 मार्क्स का जो आपने एग्जाम दिया वो 70% मार्क्स को कैरी कर रहा है। सेम गोज फॉर हियर, 70 मार्क्स का जो आपने असाइनमेंट लिखा वो 30% मार्क्स कैरी कर रहा है, और 70 नंबर का जो आपने एग्जाम दिया है वो आपका 70% मार्क्स कैरी कर रहा है। बेसिकली प्रैक्टिकल हो या फिर असाइनमेंट हो, वो आपका 30% ही कैरी कर रहा है। नाउ
आप इसी तरह के वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हो और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसके आंसर्स चाहते हो इजी वे में रिजॉल्व हो जाए, आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, और इस तरह के वीडियोस के आते ही अपडेटेड रहना चाहते हो, तो श्योरली आप डेली बाइट्स का लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स चैनल ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए भी है क्योंकि मंथ में एक वेबिनार सेशन कंडक्ट होता है डेली बाइट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ BLIS, MLIS या फिर लाइब्रेरी साइंस के और भी कई कोर्स कई यूनिवर्सिटीज पे चर्चा करते हैं, आपकी समस्याओं पे चर्चा करते हैं। तो इसीलिए इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हो या फ्यूचर में अपना करियर प्लान कर रहे हो इसमें। साथ ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस का लेटेस्ट प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जैसा कि मैंने कहा, BLII 230 एक इंटर्नशिप का पेपर है, इसको डिटेल से हमें डिस्कस करना होगा। इनफैक्ट इसके 2 वीडियोस आएंगे, बिकॉज एक वीडियो में कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इग्नू का इंटर्नशिप किस प्रकार से कंडक्ट होगा लाइब्रेरी साइंस का, उसके लिए इग्नू ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा आगे के वीडियो के लिए, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा लाइब्रेरी साइंस करके। और जैसा कि मैंने अभी आज जस्ट आप लोग को बताया कि आप डेली बाइट्स से असाइनमेंट लेक्चर सीरीज परचेस कर सकते हो, जो कि डेली बाइट्स के ऐप पे इजीली अवेलेबल है। सिंपली डेली बाइट्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करो और खुद को रजिस्टर करो, और फिर वहां से आप डेली बाइट्स के लाइब्रेरी साइंस के सारे रिसोर्स मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो डेली बाइट्स अंडरस्कोर नुपुर, और मुझसे जुड़कर वहीं पे आपके जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड डाउट है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.